नमस्कार। सब में जोत जोत है सोई, तिसते चानन सब में चानन होए। ये वाणी है गुरु नानक देव जी की, जिन्हें प्यार से, आदर से, सम्मान से नानक बाबा, नानक शाह फकीर, नानक लामा, नानक निरंकारी नामों से पुकारा जाता है। 15वीं शताब्दी में अविभाजित भारत के लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी नामक स्थान पर देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदू खत्री परिवार में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ये तलवंडी नामक स्थान आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। पिता कालू मेहता और माता तृप्ता देवी का यह पुत्र कोई आम बालक नहीं था, बल्कि अलौकिक और दिव्य रूप था। एक प्रसंग खुद ब खुद उनकी अलौकिकता को बयां करता है। एक बार किशोर नानक कहीं जा रहे थे। राह में उन्हें गोद में लिए हुए एक नवजात शिशु को रोती हुई स्त्री मिली। उन्होंने उस माता से पूछा कि माता, आप क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने विह्वल होकर के जवाब दिया, मेरे सभी पुत्र मर जाते हैं, मेरा ये पुत्र भी मर जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम मर जाना है। नानक देव जी ने कहा, नहीं माता, ये मर जाना नहीं, ये तो मर्दाना है। और इस तरह उन्होंने उस शिशु को मर्दाना नाम दिया और आगे चलकर यही नवजात शिशु भाई मर्दाना के नाम से जाने जाने लगे। गुर जैसा नाहि को देव, गुर जैसा नाहि को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा बेमोहतार, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। जैसा नाहि को देव, गुर जैसा नाहि को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा मार दिवाल, सतगुर मेरे की वड्याई, प्रगट भई है सबने थाई, प्रगट भई है सबने थाई। गुर जैसा नाहि को देव, गुर जैसा नाहि को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा कर दे बाण, सतगुर कहूं सब बल जाया, प्रगट मरग जिने कर दिखलाया, प्रगट मरग जिने कर दिखलाया। गुर जैसा नाहि को देव,
ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਨਕ ਸੋਵੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵਾ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵਾ ਇਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਨਾਗਾ ਸੇ ਇਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਨਾਗਾ ਸੇ ਇਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਨਾਗਾ ਸੇ ਇਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਨਾਗਾ ਸੇਵਾ विलक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक नानक की औपचारिक शिक्षा मात्र 8वीं तक रही। बालक नानक को कक्षा में जो भी शिक्षा दी जाती थी उससे अधिक सवाल वे अपने गुरुजी से करते थे। एक बार उनके गुरुजी बालक नानक के पिता से मिलने आए और उनसे कहा कि आपके पुत्र के प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं हैं। वे तो स्वयं परम ज्ञानी हैं, उन्हें हम क्या ज्ञान दें। पंजाबी, सिंधी, अरबी, फारसी, मुल्तानी, ब्रिज भाषा, संस्कृत और गुरमुखी जैसी भाषाओं के ज्ञाता रहे नानक देव जी को अपनी बहन नानकी जी से बेहद प्यार था। भाई कालू मेहता के परम मित्र मौलाना राय बुलार जी ने नानक जी के अलौकिकता का दीदार उनकी बाल्यावस्था में ही कर लिया था। गुरु नानक देव जी हर रोज़ वेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक बार वह नदी में स्नान करने गए और 3 दिन बाद बाहर आए। ऐसा माना जाता है कि इन 3 अदृश्य दिनों में उनका परमात्मा से मिलन हुआ और उनको यह संदेश प्राप्त हुआ कि सर्वधर्म समानता और एक ओंकार का संदेश जन जन तक पहुंचाइए। गुरु नानक देव जी के मुख से पहला संदेश यही निकला था कि ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान, अर्थात चाहे कोई हिंदू है या चाहे कोई मुसलमान, उस परमात्मा के समक्ष सब एक हैं। साखी प्रभावे सुरत शब्द मन माना माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसर बिसरे थल तापे सर पार सा तन बिनो करे दी गुण सारी प्रभ पावा साचे महल रहे बैरागी आवन दे दावा मन तन रव रहया जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी अंडज जेरज से तजूत बुझ घट घट जोत समाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। गुरु नानक देव जी महाराज ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में भ्रमण किया और ईश्वर क्या है, उसका क्या संदेश हमें मिलता है, इससे उस समय समाज को परिचित कराया। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों में मुख्य रूप से 3 बातों को कहा। किरत करो, वंड छको, नाम जपो।
गुरु नानक देव जी अपनी धुन के पक्के थे और रूढ़िवादी कर्मकांडों के सख्त विरोधी रहे। 11 वर्षीय बालक नानक ने पुरोहित के समक्ष ऐसे प्रश्न रख दिए जिनके उत्तर पुरोहित तो क्या किसी के पास भी नहीं थे। उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, दया कपा संतोख सुत जत कंडी सतवट एह जनेऊ जी का हईता पांडे कत ना एहो टूटे ना मन लगे ना एहो जल्ले ना जाए धन सो मानस नानका जोगल चलने पाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा जनेऊ लेकर आइए जो सच का बना हो और जो कभी ना टूटता हो, ना कभी मैला हो और ना ही कभी जले। सांसारिकता से विमुख देखकर माता पिता ने नानक देव जी को विवाह बंधन में बांध दिया। एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह नानक देव जी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए अनवरत ज्ञान की खोज में लगे रहे। तन नानक तेरी वड्डी कमाई, तन नानक तेरी वड्डी कमाई, तन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन, तन नानक तेरी वड्डी कमाई, तन नानक तेरी वड्डी कमाई। बाबे केते सेत गोष्ठ शब्द शांत सदा विच आए। बाबे केते सेत गोष्ठ शब्द शांत सदा विच आए। जन मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश कराए। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ सर्वधर्म समानता का संदेश देने के लिए अपने चारों दिशाओं की यात्रा पर निकल पड़े, जिन्हें उदासी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में आज की तरह जनसंचार माध्यम नहीं थे, फिर भी गुरुजी ने संपूर्ण भारत, मक्का, मदीना, अरब, रूस, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि दक्षिण एशिया की पैदल यात्राएं की और जन जन तक ये संदेश पहुँचाया कि ईश्वर एक है, परम ब्रह्म ही परमात्मा है। बस उनके आदर्शों को अपनाना है, उनके बनाए मार्ग पर चलना है। इस विश्व भ्रमण में गुरु नानक देव जी ने आज के उत्तर प्रदेश के कई स्थलों को अपने चरणों से पवित्र किया था। उन्होंने जहाँ जहाँ पर विश्राम किया था वहाँ पर आज गुरुद्वारे स्थित हैं। हमारे प्रदेश के मुख्य स्थल हैं मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी व लखनऊ। साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1508 के करीब जब अयोध्या से होते हुए, प्रयागराज से होते हुए लखनऊ की पावन धरती के ऊपर आए थे, तो पिपरा घाट में उन्होंने स्नान करके लिए कुछ क्षण विश्राम किया था।
उसके बाद इस लखनऊ के स्थान पर आके उन्होंने ठहरे थे, विश्राम किया था और यहाँ से काकोरी में भगत भीखन शाह जी के पास गए थे, उनसे मिले थे और उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा, धर्म की चर्चा की थी। और उनके 2 शब्द उन्होंने, शब्द हम लोग उसको कहते हैं जो धार्मिक काव्य रचनाएं हैं जिसके ऊपर गुरबाणी आधारित है। गुरबाणी में जो भी बाणी गुरु साहिबान और भक्त जनों की है वो काव्य रचना के रूप में है, उनको शब्द के रूप में हम लोग कहते हैं। तो भगत भीखन शाह जी के 2 शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी में है। पहली उदासी में गुरु नानक देव जी ने उत्तराखंड के नानकपत्था से चलकर अयोध्या और फिर लखनऊ की सरजमी को पवित्र किया। वो जिस स्थान पर आकर रुके थे उसे सुंदरबाग के नाम से जाना जाता है, जो चारबाग क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का ऐतिहासिक नाका हिंडोला गुरुद्वारा आज भी अपनी गरिमा बनाए हुए है। यहाँ से चलकर वे काकोरी गए, जहाँ वो भीखन जी से मिले। कृष्ण के धाम वृंदावन में गुरु नानक देव जी के चरण कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किशोर टीला नामक स्थान पर पड़े। यह स्थान आज वर्तमान में गुरु नानक टीला गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। मथुरा स्थित गुरु नानक बगीची, जिसे मसानी गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर गुरुजी ने 1 माह तक प्रवास किया था। उनके पराक्रम और उनके चमत्कारों को देखते हुए यहाँ की संगत ने उन्हें अर्ज किया था, गुरुजी, यहाँ का जल तो बड़ा खारा है। गुरुजी ने बिना देर किए एक कुएं का निर्माण कराया और जब उस संगत ने उस कुएं का जल पिया तो बहुत ही शीतल और मीठा था। ये कुआं आज भी उस आंगन में स्थित है। फरवरी माह में महाशिवरात्रि के अवसर पर गुरु नानक देव जी वाराणसी की यात्रा पर आए थे। वह स्थान जहां पर गुरु नानक देव जी ठहरे थे गुरु का बाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक देव जी दिल्ली से चलकर हरिद्वार होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। जिस समय उन्होंने अयोध्या क्षेत्र की यात्रा की थी उस समय तक बाबर का हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं हुआ था। गुरु नानक देव जी अयोध्या नगरी में सरयू के तट पर उन्होंने अपना डेरा डाला और राम मंदिर के दर्शन किए। राम मंदिर के सर्वोच्च फैसले में राजेंद्र सिंह जी की आदि साखी में उल्लेखित तथ्य को इसका आधार बनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा को जन्मे थे नानक संत महान, उपदेशों से किया जगत में जनमानस कल्याण। चाहे करो तुम पूजा रब की, चाहे करो अजान, ओंकार है एक, बताए ये दुनिया को ज्ञान। जग जीवन के मानव हित में सौदा खरा है दान, एक संगत को एक पंगत पर बिठलाया समान। परम पिता के सिमरन में ही दिव्य हो गए प्राण, शब्द जो निकले गुरबाणी से बने वो ग्रंथ पुराण। वड्डा पुरख परगटया कल जुग अंदर जोत जगाए। वड्डा पुरख परगटया कल जुग अंदर जोत जगाए।
सागर विच गंग समाई धन नानक तेरी वडी कमाई धन नानक तेरी वडी कमाई सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वडी कमाई धन नानक तेरी वडी कमाई धन नानक तेरी वडी कमाई वडी कमाई वडी कमाई